राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कान्हा जी मेरे घर आना। आज मैं आप सभी को कृष्ण लीला के बारे में बताना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं दिखाई हैं, इस बारे में आज हम उनके माखन चुराने वाली लीला के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, कान्हा जी गोपियों की मटकी फोड़कर माखन चुरा रहे थे और गोपियों ने उन्हें देख लिया। फिर ये तो हर बार होता था, लेकिन गोपियाँ इन सब से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो उनकी बार बार मटकियाँ फोड़ते और सारा माखन चुरा लेते थे। फिर उन्होंने सबने मिलकर सोचा कि क्यों ना यशोदा मैया को ये बातें बताई जाए कि उनका कान्हा क्या क्या करता है। तो वो सभी गोपियाँ मिलकर यशोदा मैया के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि देखो मैया, आपका कान्हा है हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। यशोदा मैया बोली, नहीं, मेरा कान्हा तुम्हारा माखन क्यों चुराएगा, हमारे घर पे तो इतना सारा माखन दूध है। लेकिन वो गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि आप कान्हा को देखो कि वो कब आता है कब जाता है, उस पर आप नज़र रखना। तो फिर वो सभी गोपियाँ यशोदा मैया को कहती हैं कि अब हम आपको अपने टूटे हुए मटके दिखाएंगे कि वो कैसे हम हमारे सारे मटकी को तोड़कर और अपने सहपाठियों के साथ जाके सारा मक्खन चुरा लेते हैं। तो यशोदा मैया एक बार उन्हें देखती हैं अपने आँखों से, फिर वो घर आती हैं और उसका इंतज़ार करने लग जाती हैं। कान्हा जी आते हैं और आके वो छुप जाते हैं। फिर मैया इन चीज़ों से तंग आकर उनके पीछे पड़ जाती हैं, क्यों कान्हा, तूने माखन क्यों खाया, क्यों माखन चुराया। तो कहता है, मैया नहीं, मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो अपने ग्वालों के साथ मिलकर गैया चराने गया था, मैंने माखन नहीं खाया, ना मैंने मटकी फोड़ी। तो वो यशोदा मैया बहुत गुस्से में होती है। तो फिर कान्हा जी भाग के, एक कुम्हार वहाँ पे बना रहा होता है मटका, तो वो कुमार जी से कहता है कि कुमार जी, आप मुझे अपने मटके के नीचे छुपा लीजिए ताकि मैया मुझे ढूंढ ना सके। तो वो कुमार जी तो सब जानते थे कि ये हमारे परमेश्वर हैं। तो फिर वो उनको एक बड़े से मटके के नीचे छुपा देते हैं। फिर वहाँ पे यशोदा मैया आती हैं और कहती हैं कि कुमार भैया, आपने मेरे कान्हा को देखा है। तो वो कुमार भैया कहता है कि नहीं नहीं, मैंने आपके कान्हा को नहीं देखा, वो तो यहाँ पे नहीं आया। तो फिर कान्हा जी ये सब बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो मटके के अंदर होते हैं। तो फिर जब यशोदा मैया चली जाती है, तो वो कान्हा कहते हैं कि अरे कुमार भैया, मुझे अब बाहर निकालो, मैया तो चली गई है। तो फिर वो कुमार भैया कहते हैं कि यही सही वक्त है अपने सारे कर्म का फल लेने का। और वो कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे कान्हा, मैं तुम्हें तभी बाहर निकालूंगा जब तक आप मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन नहीं दे देते। तो कान्हा जी ने कुम्हार को यह वचन दे दिया कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करता हूँ और अपनी शरण में लेता हूँ। तो फिर कुमार जी बोले कि आप मेरे परिवार को और जो भी हमारे इस प्रसंग को सुन रहा हो, उन सभी को भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त कर दीजिए और उन सभी को अपनी शरण में ले लेना, जो कोई भी आपका नाम बड़े प्रेम श्रद्धा से लेता हो। तो कान्हा जी कहते हैं कि कुमार भैया, आपके सारे वचन मैं पूरे करूँगा, अब आप मुझे बाहर निकालिए। क्या आपको नहीं लगता कि कान्हा जी के लिए उस मटके से बाहर निकालना इतना सरल कार्य था, क्योंकि जो अपनी एक उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, क्या वो एक मटके को नहीं हटा सकते। ये इसलिए किया कान्हा जी ने क्योंकि वो कुम्हार जी के प्रति प्रेम वशीभूत थे। जो कोई भी श्री कृष्ण जी का श्रद्धापूर्वक प्रेम और राधे नाम का स्मरण करता है,
भगवान उसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हम सबको श्री कृष्ण जी की शरण में जाने के लिए उनका बड़े श्रद्धा और प्रेम से उनके नाम का जप करना चाहिए और हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए। राधे राधे। अगर आप सभी को ये लीला हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।